सवाल पूछ सकता है, वो कौन सा भी पूछ सकता है कि भाई फर्स्ट ईयर इंटर की बायोलॉजी है, उनमें से कहीं भी, कहाँ से भी, कहीं से भी सवाल पूछ सकता है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू वर्ड एकेडमी। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं कि कॉन्सेप्चुअली वो नहीं समझते, रट्टा लगाते हैं और रट्टा लगाया हुआ होता है और एग्ज़ाम के दौरान वो यहाँ से उड़ जाता है और बच्चे जो क्वेश्चंस वेरी इजी होते हैं वो भी गलत कर देते हैं। हमने एक ट्रिक बनाई है, एक प्लान बनाया है कि बच्चों को कैसे तैयारी करवाएं। तो वो प्लान और ट्रिक आपसे शेयर करेंगे। उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक काम करें। काम ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, और बहुत खूब मेहनत भी करें और वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त हम एक टॉपिक लेकर आए हैं। 2025 में जो इंडिकेट का टेस्ट हुआ था वो आपने देखा होगा, कितना सिंपल था, वेरी इजी था। लेकिन हमारे बच्चे क्या करते हैं कि जो वेरी हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, उनकी तैयारी करते हैं। जो सिंपल क्वेश्चंस होती हैं उनकी तैयारी नहीं करते। तो फिर क्या बनता है, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते नहीं हैं, सिंपल आते हैं, तो उधर जो हैं वो बच्चे नहीं कर पाते। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन जो है उसकी क्लासिफिकेशन। आपको ये भी बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा एमडीकेट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो फर्स्ट ईयर में चैप्टर 1 से आए हैं। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहमियत वाला है, इसको मिस मत कीजिएगा। हम रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ वीडियोस बना रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप यकीन रखें और हम गारंटी देते हैं कि आपकी जो बायोलॉजी के पोर्शन की जो तैयारी है वो बेस्ट से बेस्ट होगी। बस आप देखते रहें। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन्स की जो क्लासिफिकेशन हुई है, क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पर, फंक्शन और शेप के बेस पर क्लासिफाई किया हुआ है प्रोटीन्स को। अब आपके टेक्स्ट बुक में जो क्लासिफिकेशन दी हुई है वो ऑन द बेस ऑफ शेप, शेप की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन दी हुई है। सबसे पहले है फाइब्रस प्रोटीन। अब फाइब्रस प्रोटीन कौन से हैं? नाम में यही लग रहा है कि फाइब्रस प्रोटीन कैसे हो सकते हैं, जहन में कुछ सोचें। चलो, ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये लॉन्ग फाइबर्स होती हैं। ये सेकेंडरी प्रोटीन्स स्पाइरल चेन्स इंटरट्वाइन विथ एन अदर। ये स्पाइरल होती हैं और इनकी चेन्स जो होती हैं वो इंटरट्वाइन बनी हुई होती हैं। कंटेन मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर। अब पते की बात यह है कि जो मेन पॉइंट है वो आपको बता रहा हूँ कि जो फाइब्रस प्रोटीन है ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। फाइब्रस प्रोटीन आर soluble in water, insoluble in water, both of these, none of these। तो आपका जवाब सही क्या होगा? ये insoluble in water है, ये नॉन क्रिस्टलाइन है। फाइब्रस प्रोटीन नॉन क्रिस्टलाइन है, परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल इन सेल्स और ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं ये कौन सा किरदार अदा करते हैं? ये किरदार अदा करते हैं स्ट्रक्चरल रोल। कौन सा किरदार? स्ट्रक्चरल इन सेल्स और ऑर्गेनिजम्स। एग्जांपल्स कौन से हैं? सिल्क,
आपसे पूछ सकता है, सवाल पूछ सकता है कि भाई सिल्क जो है वो क्या है, प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है? तो जवाब होगा प्रोटीन। भाई सिल्क जो है वो कौन सी प्रोटीन है? फाइब्रस है, ग्लोबुलर है, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज? देन आंसर विल बी फाइब्रस प्रोटीन। स्पाइडर वेब, ये बहुत अहम पॉइंट है। जो स्पाइडर की वेब होती है वो असल में है क्या? प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है? फाइब्रस प्रोटीन है। मायोसिन है, वो भी प्रोटीन है। सवाल पूछ सकता है कि मायोसिन कहाँ पर होती है, तो इन मसल्स, फाइबर्स, क्लॉथिंग, केराटिन ऑफ नेल्स एंड हेयर्स। जो केराटिन प्रोटीन है हमने पढ़ा हुआ है, हमें मालूम भी है कि प्रोटीन है। केराटिन क्या है? प्रोटीन है, लेकिन कहाँ पर है? नेल्स में है, हेयर्स में। सवाल पूछ सकता है कि वो कौन सी प्रोटीन है, ग्लोबुलर है या फाइब्रस है, तो वो फाइब्रस प्रोटीन है। ये है हमारा फाइब्रस प्रोटीन। और फाइब्रस प्रोटीन की एक अहम पॉइंट ये भी है, ये इलास्टिक इन नेचर होती है। उसके बाद है ग्लोबुलर प्रोटीन। अब ग्लोबुलर प्रोटीन किससे कहते हैं हम? ये स्फेरिकल और एलिप्सोडियल होते हैं। इनकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल या एलिप्सोडियल होती है। क्यों होती है? इसकी जो 3 डायमेंशनल फोल्ड होती है, जो टर्शरी प्रोटीन्स होती हैं उनकी 3 डायमेंशनल फोल्ड होती है, उनकी वजह से ये क्या होती है? स्फेरिकल और एलिप्सोडियल होते हैं। ये जो है सॉल्युबल इन साल्ट, ये सॉल्युबल इन साल्ट होते हैं, सॉल्युबल इन एसिड होते हैं, और बेस कंटेनिंग एक्वस मीडियम जो होता है उसमें भी ये सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद अल्कोहल में भी ये सॉल्युबल होती है। कैन बी क्रिस्टलाइज, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। एंजाइम्स कौन सा काम करते हैं? या हम से कोई पूछ सकता है कि भाई ये जो एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये क्या हैं? कि भी प्रोटीन है। सवाल पूछ सकता है कि एंजाइम्स जो हैं ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, प्रोटीन की कौन सी कैटेगरी में? तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। आपके एंजाइम्स भी प्रोटीन है, हार्मोन्स भी प्रोटीन है, योर एंटीबॉडीज एंड हेमोग्लोबिन, ये सारे के सारे प्रोटीन है। लेकिन कौन से प्रोटीन? ये हैं ग्लोबुलर प्रोटीन है, और ये फंक्शनल है, तकरीबन फंक्शनल है, स्ट्रक्चरल इसमें कोई नहीं है। थैंक यू सो मच। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लें। और इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि अपने खुद के नोट्स भी बनानी है, पॉइंट्स भी बनानी है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक खुश रहिएगा, मेहनत करिएगा और कामयाब होना। थैंक यू सो मच।